प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको इतिहास विषय में पाठ 5 प्रसार माध्यम और इतिहास, इसके अंतर्गत प्रसार माध्यमों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। पहले के वीडियो में आपने समाचार पत्र के विषय में अध्ययन किया था। आज आप आकाशवाणी, दूरदर्शन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आकाशवाणी, आकाश मार्ग से जो आवाज़ आती है, वाणी आवाज़, तो उसे आकाशवाणी कहा जाता है। रेडियो के द्वारा पहले हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई थी। 1924 ईस्वी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC, यही एक निजी रेडियो केंद्र के माध्यम से प्रसारण का कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा था। पहले ही आज़ादी मिलने के पूर्व ही। बाद में अंग्रेज़ों ने इस कंपनी का नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ISBS नाम रख दिया। जो IBC कंपनी थी 1924 में, एक निजी केंद्र से इसका रेडियो प्रसारण केंद्र से कार्यक्रम प्रसारित होता था, उसको अंग्रेज़ों ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी रखा। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो AIR, ऑल इंडिया रेडियो, उन्नीस सौ 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। फिर 1947 में 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ। फिर इस विभाग को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया और इसके अंतर्गत इसका काम होने लगा। बाद में इसके द्वारा तमाम कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम वगैरह इसमें ही दिखाए जाते थे, नीतियाँ वगैरह। विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा ने अनुरोध किया कि इस कंपनी का नाम आकाशवाणी रखा जाए, तो सरकार ने इसे आकाशवाणी नाम दिया है। तो तब से आकाशवाणी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम में, रेडियो के द्वारा जो हमारे देश में टेलीविज़न, आपका टीवी, संगणक, कंप्यूटर, ये सब तो अब बात की बात है। पहले नहीं था, तो रेडियो के द्वारा ही लोग अपना मनोरंजन का कार्यक्रम सुनते थे, गीत वगैरह आते थे। उसमें किसानों के कार्यक्रम आते थे, किसान खेती बाड़ी का कार्यक्रम, किसान लोग उसको सुनते थे, कैसे उनको खेती करनी है। महिलाओं के कार्यक्रम, घरेलू चीज़ों का उपयोग कैसे करना है, कैसे तमाम घर पर ही हम तमाम सामग्री बना सकते हैं। बच्चों से संबंधित कार्यक्रम, किसानों से संबंधित, महिलाओं से, तरह तरह के कार्यक्रम रेडियो के द्वारा प्रसारित होते थे। इसके बाद विविध भारती द्वारा 24 भाषाओं और 146 बोली भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसे में रेडियो आज के वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो रेडियो अभी बहुत कम दिखता है। रेडियो का प्रचलन अब ख़त्म हो गया है, कहीं कभार लोगों के पास है, नहीं तो पहले जिसके पास रेडियो होता था, सूचना का माध्यम वही होता था। बाद में फिर दूसरा प्रसार माध्यम दूरदर्शन, जो दूर दराज बैठे हुए लोगों को, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान दुनिया के किसी भी घटना का दर्शन कर सके, उसका साक्षात्कार कर सके, उसको देख सके, ऐसा माध्यम जो लोगों को इस तरह की घटनाओं की खोज खबर का साक्षात चित्र सहित सुनाता भी है और दिखाता भी। ऐसे माध्यम को दूरदर्शन कहते हैं। तो दूरदर्शन, इसकी शुरुआत भारत में 15 सितंबर 1959 ईस्वी को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। देश में पहली शुरुआत हुई है दूरदर्शन की 15 सितंबर 1959 को। दिल्ली दूरदर्शन केंद्र, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। 1 सितंबर 1972 से मुंबई केंद्र से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगे। ये दूरदर्शन का इतिहास है। 1959 से इसकी शुरुआत होती है। इसके पहले दूरदर्शन हमारे देश में नहीं था।
फिर 1972 से मुंबई केंद्र से कार्यक्रम प्रस्तुत हुए और 15 अगस्त 1982 को रंगीन दूरदर्शन जो है इसका देश में आगमन शुरू हुआ। 1982 से कलर टीवी की शुरुआत हमारे देश में हुई। ब्लैक एंड वाइट पहले थी, बाद में 1982 से रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत, दूरदर्शन का आगमन इसमें शुरू हुआ। उसके बाद 1991 ईस्वी में सरकार ने विदेशी और देसी चैनलों को केबल का उपयोग करने वाली तकनीक की अनुमति दे दिया। केबल का उपयोग करके आप प्रसारण कर सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि केबल का उपयोग होने के कारण आज सैकड़ों की संख्या में चैनल्स काम कर रहे हैं और उसके द्वारा हम दुनिया के देश विदेश की सारी घटनाओं की जानकारी अच्छे से हर तरह के कार्यक्रम को भली भांति देख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आकाशवाणी और दूरदर्शन का इतिहास हुआ। प्रसार माध्यमों की आवश्यकता है। प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें प्रसार माध्यम से हमें संपादकीय लेख, विविध स्तंभ और संस्करण ये समाचार पत्र के अंग होते हैं और समाचार पत्र चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र को मजबूत करने का। इसमें लोग पाठक भी जो हैं अपने विचार व्यक्त करते हैं, दुनिया की घटनाओं को लोग पढ़ते भी हैं और पाठक अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, इससे जागृति भी आती है। और दूरदर्शन यह दृश्य और श्रव्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है। ये समाचार पत्र और रेडियो से आगे बढ़ कर के संसार की सारी घटनाओं को साक्षात सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण माध्यम प्रस्तुत किया है। तो समाचार पत्र और रेडियो अब इसके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह घटनाओं को एकदम साक्षात सामने प्रस्तुत करके जैसा हो रहा है वैसा दिखाता है। तो इस तरह से हमें समाचार पत्रों की बहुत प्रसार माध्यमों की आवश्यकता है। इससे हमें हर तरह की जानकारी प्राप्त होती है, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र का भी और दूरदर्शन का। प्रसार माध्यमों से द्वारा प्राप्त होने वाले जो जानकारी उनका विश्लेषण भी करना पड़ता है। कभी काल जो जानकारी समाचार पत्र में दी गई है हम उसका उपयोग करते समय हमको उसका विश्लेषण करना चाहिए कि उसमें सच्चाई है कि नहीं है, क्या तर्क वितर्क करना चाहिए। कभी काल वो घटना झूठी भी साबित हो सकती है। विश्व का एक उदाहरण जर्मनी का मिलता है। वहाँ के एक पत्रकार ईस्टर्न नाम के एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका के लेखक थे। उन्होंने हिटलर के दैनिक को खरीदा था और कहा कि हिटलर के द्वारा लिखी हुई है और उसको पेपर में प्रकाशित भी कर दिया। लेकिन जब उसका प्रकाशन हुआ तो चारों तरफ जानकारी हुई, फिर सत्यता की जांच की गई तो बाद में निकला कि वो जाली है, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह से हमें समाचार के माध्यम से प्राप्त होने, प्रसार माध्यमों द्वारा जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसका उपयोग जब हम अपने जीवन में करते हैं तो एक बार हमें उस पर सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सत्य नहीं हो सकती। इस तरह से बच्चों आज हमने आकाशवाणी का इतिहास, दूरदर्शन का इतिहास, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता और उनका विश्लेषण करना, इन सब मुद्दों का अध्ययन किया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।